morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. We have started studying about the reflection of light, and then we have studied about the formation of image in mirror. Today we discuss about the formation of image in a spherical mirror. Okay. So before starting studying the formation of image in a spherical mirror, we must aware about the rules of the image formation in a spherical mirror. There are 4 rules in the formation of a spherical mirror. So let's study about one by one. Rule number 1. देखिए, स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 4 रूल्स को फॉलो करना होता है. ठीक है, हर एक रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. हर एक रूल आपको बताएगा कि कैसे किस पॉइंट पर इमेज बनता है. ठीक है, हम 4 रूल में से कोई सा भी 2 रूल यूज करेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास 4 रूल है और हम चारों रूल को एक एक करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट रूल नंबर 1. It is said that when light ray is parallel to the principal axis, then after reflection it passes from the प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और ये रूल है और ये जो रूल है वो सारे इमेज फॉर्मेशन में यूज होगा. ये जो फर्स्ट रूल है, हम कोई सा भी इमेज बनाएंगे इस रूल को यूज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस विद डायग्राम. इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. द मिड पॉइंट, this is a concave mirror. The midpoint of the mirror is called pole. Okay, as we know that a mirror is a part of a sphere. A mirror is a part of a sphere, so there is a center and this center is called center of curvature. Clear? The midpoint between center and pole is called principal focus. The midpoint between center and pole is called principal focus. ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है रूल नंबर 1. When light ray is parallel to principal axis. Principal axis क्या होता है? The line which joins the pole and center. ठीक है, pole और center को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? Principal axis. ठीक है, जो लाइन pole और center को ज्वाइन करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? Principal axis. अभी क्या कर रहा है? लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई सा भी लाइट रे क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. कोई सा भी लाइट रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, तो प्लेन में क्या होता था? सिंपल सा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर देते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको रूल्स को फॉलो करना है कि लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कहां से पास करेगा? देन इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. कहां से पास करेगा? हमारा फोकस से पास करेगा. ठीक है, ये रूल 1 आपको फॉलो करना है. कोई सा भी इमेज बनाइएगा तो इसको आपको फॉलो करना है. ठीक है, when light is parallel to principal axis, अगर इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट है, सपोज ये पॉइंट ए में, तो इस पॉइंट के बाद ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये पैरेलल टू, ये पासेस फ्रॉम द लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग बना लीजिए. ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Then we discuss about rule number 2. वेरी गुड, ये रूल क्लियर हो गया. अब ये बताइए ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर. ठीक है, जो रूल कनकेव मिरर के लिए है वही रूल है कन्वेक्स मिरर के लिए. जो रूल कनकेव मिरर के लिए वही रूल क्या है? कन्वेक्स मिरर के लिए भी है. ठीक है,
लेकिन कनकेव मिरर में एक्चुअली पास, बट कनकेव मिरर में appears to pass। ठीक है, याद रखिएगा, कनकेव मिरर में एक्चुअली पास लाइट रे फ्रॉम द फोकस, but convex mirror may appears to pass from the focus। Let's check this with diagram। This is our convex mirror। ठीक है, ये मेरा convex mirror है। अब अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसका जो पोल है सेंटर है और फोकस है। ठीक है, वो तो मिरर के अंदर है। ठीक है, फोकस और सेंटर मिरर के क्या है, अंदर है। तो लाइट रे मिरर के अंदर तो जाएगा नहीं, तो क्या आपको सेंस करेगा, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। क्या कहेंगे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से आता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो रूल होगा वो एक्चुअली पास होगा, और कन्वेक्स मिरर में जो यूज होगा वो अपीयर्स टू पास होगा। चलिए ठीक, now let's study about rule number 2। We can say that rule number 2 is inverse of rule number 1। यानी जो रूल नंबर 1 हुआ था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, उसी का उल्टा जस्ट अपोजिट क्या है, रूल नंबर 2 है। देखिए कैसे, when light ray is, when light ray passes from the principal focus, then after reflection it goes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रूल 2 क्या कर रहा है कि लाइट रे कहां से पास करेगा, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जस्ट अपोजिट। रूल नंबर 1 में क्या होता, प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा था, तो कहां से जा रहा था, फोकस से। रूल 2 क्या कर रहा है, फोकस से जा रहा है, तो कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। लुक, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑन, ये मेरा सेंटर और ये मेरा फोकस। ठीक है, लाइट को कहां से भेजना है, फोकस से, तो हम क्या करते हैं, लाइट को फोकस से भेजते हैं। लाइट रे को, सपोज यहां पर एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है, हम फोकस से भेज दिए, तो जल्दी से चार्ट में बताइए, एम पॉइंट एम से ये कहां से जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएगा, जल्दी से चार्ट में बताइए। वेरी गुड। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, सपोज हम दूसरा लाइट रे लेते हैं, यहां से सपोज ये लाइट रे फोकस से जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये लाइट रे
कहां से पास किया? फोकस से। तो फिर से क्या जाएगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से ये पॉइंट एम डैश पर क्या जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रूल 1 और रूल 2 दोनों क्लियर हो गया। रूल 1 में क्या कहता है? रूल 1 में कहता है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करेगा। ठीक है, बट रूल 2 जस्ट उसका अपोजिट है। अगर फोकस से पास किया, अगर फोकस से पास करेगा तो कहां जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। ठीक है, अब देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, समझिएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। लुक, पोल, फोकस, सेंटर। नाउ light ray is parallel to principal axis. ठीक, then it passes from the focus. ऐसा क्यों होता है? देखिए ये पॉइंट एम है, अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये जो इंसिडेंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ए एम बी, ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड है। अगर ये इंसिडेंट रे है ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड है। अब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? I इक्वल टू आर। ठीक है, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो I इक्वल टू क्या होगा? आर। अब यहाँ पर I इक्वल टू आर कैसे होगा? तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए इंसिडेंट रे हमको यहाँ पर मिल गया एम। एम क्या है? इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर क्या करना है हमको? नॉर्मल फाइंड करना है। तो नॉर्मल क्या होगा? तो आपको बताते हैं, इन अ स्फेरिकल मिरर, the line joining from the point of mirror and center, कोई भी मिरर का जो पॉइंट होगा और सेंटर होगा, मिरर के किसी भी पॉइंट से और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी मिरर का पॉइंट यहाँ पर एम है और सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा लाइन क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, so how we find the normal in a spherical mirror? The line joining from the point of mirror के पॉइंट से और सेंटर से, मिरर के पॉइंट से और सेंटर से, मिरर का कोई सा भी पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, पोल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, पोल और सेंटर या फिर मिरर के किसी भी पॉइंट से और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 7, 8 और 10 सारे क्लास में ये पॉइंट आपका यूज होगा। जल्दी से मुझे बताइए कि ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। Okay, if there is convex mirror, in convex mirror the focus and center is inside. ठीक है, तो हम कह सकते हैं if light ray is coming towards the focus, ठीक है,
अगर लाइट ये फोकस की तरफ आ रहा है तो पॉइंट एम पर रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नाउ वी स्टडी अबाउट रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग। When light ray passes from the center of curvature, then after reflection, it goes in the same direction from where it comes। ठीक है, एक छोटा सा कहावत सुनोगे, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से क्या हो जाओ, वापस चले जाओ। तो रोल नंबर 3 जो है इसी कहावत को क्या करता है, वैलिड करता है, वेरीफाइड करता है। देखिए, when light ray is parallel to the when light ray passes from the center, कोई सा भी लाइट रे क्या होता है, अगर सेंटर से पास करेगा, ठीक है, सपोज ये लाइट है, ये क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। यहां से कोई लाइट रे क्या हो रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट पर टकराएगा, एम पॉइंट पर, तो किधर जाएगा, वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस आया है, टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके, नाउ रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 इज वेरी सिंपल एंड इट्स फॉर्म लाइक ए प्लेन मिरर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, when light ray is passes from the pole, देखिए सेंटर हो गया, फोकस हो गया, अब पोल बच गया, पोल। when light ray passes from the pole, जब लाइट रे क्या होता है, पोल से पास होता है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पोल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना काफी आसान है, क्योंकि आपको नॉर्मल वहां पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर सपोज लाइट रे सेंटर ऑफ पोल यानी इस डायरेक्शन से आएगा, तो जल्दी से चैट में बताइए किधर जाएगा। अगर लाइट रे सेंटर, फोकस और पोल तीनों से पास करेगा तो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, जल्दी से चैट में बताइए। राइट आंसर, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। बहुत अच्छा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।